ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं वर्तमान समय सभी की एक ही पुकार कौन सी है वह जानते हो? धार्मिक नेता हो, चाहे राजनेता हो, और सर्वश्रेष्ठ साइंस वाले, है ना, बहुत पढ़े लिखे साइंस जो वैज्ञानिक लोग हैं, और साथ साथ आम जनता की एक ही पुकार है कि अब जल्दी से सब कुछ बदलना चाहिए, है ना। सब परेशान है, सबकी स्थिति कैसी है, चाहे धार्मिक नेता है, क्योंकि हर धर्म के अपने अलग अलग नेता हैं, सब शीर्ष पर बैठे हैं और सब अलग अलग धर्म को मानने वाले। बार बार दंगा फसाद हो रहा है, सब एक साथ बैठते हैं और फिर मामला हल करते हैं, शांति स्थापित करते हैं, यहाँ कर रहे हैं, फिर दूसरे देश इतना बड़ा है कि फिर पूरा विश्व का तो छोड़ ही दीजिए, केवल अपने देश की बात करें तो इसी देश में कितना सारा धर्म, कितना सारा भाषा, कितना संप्रदाय हो गया। कोई बात आता है तो यहाँ एक जगह सुलझा रहे हैं, मान लीजिए झारखंड सुलझ रहा है तो पता चल रहा है कि आसाम में दंगा हो गया है, बंगाल में पूरा दंगा हो रहा है। बंगाल तो पूरी तरह से बंगाल का वो स्थिति है जो केरला कश्मीर ये हो चुका है, अब बंगाल का वो स्थिति है ना, क्योंकि अनबैलेंस जो हो गया है, बैलेंस गड़बड़ हो गया है। जहाँ जनसंख्या में थोड़ा सा हिंदुओं की जनसंख्या जहाँ कम होती है, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है ना, थोड़ा सा सहनशीलता उसमें है, और दूसरे धर्म वालों में क्योंकि वो द्वापर के बाद से आए हैं तो उनका थोड़ा सा कट्टरता है, और अभी कट्टरता हिंदू धर्म में भी बढ़ा हुआ है, तो दोनों एक जैसा हो जाएगा, स्थिति कैसा होगा? तो या तो एक ये उसको दबाता है या वो उसको दबाता है, वो कंडीशन अभी चल रहा है। तो इसीलिए बाबा कहता है धार्मिक नेता है, बैठ के एक जगह जमा होते हैं, दंगा फसाद सुलझाते हैं, तब तक दूसरी जगह हो जाता है। राजनेता हैं, वो क्या करेंगे? मान लीजिए कि उनका काम है केवल राज्य को चलाना, लेकिन राज्य में वो धर्म संप्रदाय सब आता है, हर एक विधि व्यवस्था सब उसको देखना है ना, कि कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं किसी का हत्या हो रहा है, कहीं कोई घोटाला कर दे रहा है, तो सब त्राही त्राही कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अपने अपने जगह में कोई ढंग से काम नहीं कर रहा है। एक छोटा सा उदाहरण हम देखें कि बैंक गए काम से, क्योंकि बैंक हम जाते ही नहीं, है ना, हमको ऐसा कोई ज़रूरत पड़ता नहीं है, लेकिन अभी हम 2-3 दिन पहले बैंक गए तो सबको तो अपना मान लीजिए कि नौकरी अपना एक जगह हम गए, जबकि कितने सारे जगह हैं जहाँ नौकरी लोग कर रहे हैं, है ना, सरकारी नौकरी में कितने लोग बैठे हुए, कोई अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है, सबको सैलरी मिल रहा है। आप कैसे कर रहे नहीं कर रहे, आप महीने में सैलरी लेने के लिए आराम से पहुंच जाते हैं टाइम पर, लेकिन आप क्या काम पर टाइम में करते हैं? लंबा लाइन बैंक में लगा हुआ है, लंबा लाइन लगा हुआ है, और जो आदमी जो ऑफिसर बैठा हुआ है वो थोड़ी थोड़ी देर में जाता है और जाकर एक दूसरे आदमी के साथ बहुत देर तक गप मारता है, एकदम आराम से गप मारता है, उसमें बूढ़ बुजुर्ग महिलाएं हैं जो नहीं खड़ा रह पा रही हैं। तो हर एक अपना ड्यूटी को अच्छे से नहीं निभा रहा है, कोई अपना ड्यूटी अच्छा से नहीं निभा रहा है। चाहे घर में लौकिक में रिश्तों को देखिए, कोई अपने रिश्ते को ढंग से नहीं निभा रहा है, नहीं तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम केवल दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, दूसरे को केवल क्या बोलते हैं उसमें ब्लेम करना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं कि तुम गलत हो। हम आपसे सारा सुख सुविधा चाहते हैं, लेकिन फिर हम आपको सही साबित भी नहीं होने देना चाहते। मतलब कंडीशन ये है कि घर हो, परिवार हो, बाहर हो, कोई अपना ड्यूटी, अपना रोल को अच्छे से नहीं निभा रहा है। तो राजनेता भी या फिर साइंस वाले तरह तरह से इन्वेंशन कर रहे हैं, लेकिन क्या वो नहीं त्राही त्राही कर रहे हैं? क्या जिन्होंने परमाणु बम बना दिया और परमाणु बम का हमला कर दिया गया नागासाकी में, हिरोशिमा में, है ना, जापान के 2 जगहों में कर दिया गया अमेरिका द्वारा, जिस साइंटिस्ट ने बनाया था वो कितनी ग्लानि से मरा, इतने लोग मर गए उसमें, क्या मैंने ऐसा बना दिया? और उनसे डिमांड अभी क्या है? कोई भी राजनेता हो, कोई भी देश हो, क्या डिमांड कर रहा है? एक से बढ़कर एक खतरनाक मिसाइल बनाओ, एक से एक खतरनाक बम बनाओ। क्यों? हम उस बम से शांति स्थापित करना चाहते हैं क्या? बम और हथियार से शांति आएगा? लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं? हम केवल वही कर रहे हैं, जिस डाल में बैठे हैं बस उसी डाल को हम काट रहे हैं। हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं,
और हम बार बार चिंगारी लगाने की बात करते हैं, खुद बैठे हुए। तो इसीलिए साथ साथ आम जनता भी, कोई आम आदमी भी त्राही त्राही करके पुकार रहा है कि सब कुछ बदलना चाहिए। क्यों? स्थिति क्या हम सबके सामने नहीं है? कैसा भय है, बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, बच्चा सेफ आएगा? बेटी बड़ी हो रही है, हम अनसेफ हैं, हम शाम के बाद उसको बाहर नहीं भेज सकते पढ़ने के लिए, हम उसको कोचिंग नहीं भेज सकते। कब कौन सा न्यूज आ जाएगा कौन जान रहा है? कोई सेफ है? कोई डॉक्टर अपने ड्यूटी कर रहा है, डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर है, उसका उसी के मथी में कैबिन में हत्या कर दिया जाता है, और वो भी बलात्कार करने के बाद। क्या स्थिति बना हुआ है? तो बाबा कहते हैं सर्व क्षेत्र की आत्माएं अब अपने को फेल अनुभव करने लगी है। सब अनुभव कर रहा है, चाहे दौड़ दौड़ के हम प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मेरा आत्मा धिक्कार नहीं रहा है कि हम ढंग से नहीं चला पा रहे हैं? जिस देश में स्त्रियां सुरक्षित नहीं, लोग सुरक्षित नहीं है, वो नेता कैसे कह सकता है कि हम अच्छा से देश चला रहे हैं? या वो राज्य का चीफ मिनिस्टर कैसे कह सकता है जिस राज्य में कोई लड़की सेफ नहीं है, लोग सेफ नहीं है, धन जन सेफ नहीं है? फिर वो कैसे कहेगा कि हम अपना ड्यूटी अच्छा से निभा रहे हैं? वो फेल है। इसलिए अनुभव करने लग रहे हैं कि अब हमसे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, मतांतर अलग अलग हो गए हैं, धर्म संप्रदाय बहुत चीजों में बट गए हैं, इनको संभालने का ताकत नहीं है। तो इसीलिए वो अनुभव करने लगी अब कोई सुप्रीम पावर चाहिए। ये आम इंसान से नहीं होगा। अब इस दुनिया को कोई आम इंसान नहीं सुधार सकता है, ये अंदर अनुभव होने लगा है ना। हम एक पार्टी से थोड़ा सा परेशान होते हैं तो हम दूसरी पार्टी को वोट देकर सोचते हैं कि सुधार कर लेंगे, लेकिन क्या हम नहीं जानते एक पार्टी अगर खराब है तो दूसरी पार्टी थोड़ा कम खराब हो सकती है, लेकिन अच्छी तो नहीं हो सकती। वो स्थिति बन गई। तो कोई सुप्रीम पावर चाहिए जो सब कुछ बदल दे। तो इसीलिए हम लोग भावना रखते हैं कि कोई शक्ति आएगी, कल की अवतार होगा और एक बार ही सब कुछ बदल जाएगा। ये क्यों हो रहा है? छटपटाहट है अंदर का। अचानक कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, बड़े धीरे धीरे से बाबा 100 साल का समय लेता है और एक नई दुनिया रचने के लिए कितना सुंदर संस्कारों का हमारा परिवर्तन करता है, बहुत धीरे धीरे। अभी 88 साल का ज्ञान चला हो जाता है, उसके बाद हम तक ज्ञान पहुंचता है, यानी कितनी धीरे धीरे से चल रहा है। तो हम कैसे सोचते हैं कि अचानक से सारी सृष्टि को पलट दिया जाएगा और एक नई सृष्टि की स्थापना हो जाएगी? ऐसा हो सकता है क्या? सब चीज प्रकृति अपने नियमों से करती है, और प्रकृति को जहां हम छेड़छाड़ करते हैं वहां हमारे साथ गलत होना शुरू हो जाता है। आज कितने तरह का छेड़छाड़ है, सोचिए तो हर बात में छेड़छाड़। अब रिश्ते कैसे हो गए, लड़का लड़का एक दूसरे से शादी कर सकता है, कानून बन गया है। लड़की लड़की अगर दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं तो शादी कर सकते हैं। कौन होता है ये सब कानून बनाने वाला? कौन होता है इतने पर्सनल जीवन में घुसकर हस्तक्षेप करने वाला? लेकिन वो स्थिति आज हो गई। तो प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, और प्रकृति के साथ जहां छेड़छाड़ करेंगे प्रकृति हमें छोड़ेगी नहीं, क्योंकि हम उसको जो दे रहे हैं ना वो तो वापस लौटाएगी। तो बाबा कहते हैं इस चाहना का दीपक व इस आवश्यकता को महसूस करने के संकल्प का दीपक अब जग चुका है सबके अंदर। आत्मा रूपी दीपक सबका जग चुका है कि नहीं, अब कोई साधारण शक्ति इसको नहीं बदल सकता है, अब कोई सुप्रीम शक्ति चाहिए। अब उसको और तेज करने के लिए आप सर्व आत्माओं के संकल्प का घृत्य चाहिए। लोगों में बात आ रही है, लोगों के अंदर ये महसूसता हो रही है। तो हमें अब क्या करना है? हमें क्या करना है? लोग तड़प रहे हैं तो बाबा क्या बोला, पुकार तुम्हें सुनाई नहीं देता? पुकार सुनाई देता है तो उनमें शक्ति भरना है, उन्हें रियलाइज कराना है कि भगवान आ चुके हैं और तुम परेशान मत हो, अब बहुत जल्दी परिवर्तन होने वाला है। तो जिससे सर्व की पुकार के ऊपर उपकार कर सको। आज 2-4 बार बीच बीच में बिजली बिजली आ जा रही थी तो उसके बारे में बाबा बोल रहा है, देखो यह लाइट भी शिक्षा दे रही है ना। जैसे लाइट 1 सेकंड में आती है और चली जाती है, ऐसे ही आप भी 1 सेकंड में पुकार वालों के पास उपकारी बनकर पहुंच जाओ।
जैसे लाइट आ रही है जा रही है, ये साइंस का कमाल है। और साइंस से कहीं ज़्यादा हम आत्माओं का कमाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि साइंस को रचने वाले कौन? मनुष्य आत्माएं ही है ना। तो आत्मा में कितनी शक्ति है? आत्मा में कितनी शक्ति है? तो एक पल में उन आत्माओं के पास पहुंचकर और उन्हें रहम का दृष्टि दे, उन्हें शक्ति भरे और फिर वापस अपने काम में लग जाए। तो ऐसा अभ्यास आने और जाने का हो। अभी अभी पुकार सुनी और अभी अभी पहुंचे। कितने जगह सुनते हैं वहां दंगा हो रहा है, वहां पर ऐसा बीमारी आया है कि लोग परेशान हैं, कहीं पर दो देशों में युद्ध छिड़ा हुआ है, रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ था, यहाँ भारत में लगातार, भारत में ही क्यों 140 देशों में ब्रह्मा कुमारी सेंटर है और सब जगह लगातार प्रकाश दिया गया, युद्ध समाप्त हुआ। अब सर्व की पुकार मेहनत से छूट सहज प्राप्ति करने की है। साइंस वाले भी बहुत मेहनत करके थक गए हैं, बहुत मेहनत करके थक गए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? कभी सोचे कि क्या कर रहे हैं? वो एसी का निर्माण कर रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ रहा है। क्यों गर्मी बढ़ रहा है? ये बैलेंस गड़बड़ क्यों हो गया है? कहीं बहुत तेज बारिश हो रहा है, कहीं बारिश का नामो निशान नहीं, कहीं बहुत गर्मी है तो कहीं बहुत ठंड है। इसको बैलेंस गड़बड़ किया किसने? किसने किया? जंगलों को काटकर, नदियों की धारा मोड़कर, नदियों को सुखाकर, समंदर तक को सुखा दिया हमने ताकि हम लोगों को बसा सके। ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते गए। आज प्रकृति कई गुना हमसे वापस ले रही है। तो ये करने वाले कौन? हम ही हैं ना। तो वो थक गए हैं। अब वो एसी का निर्माण कर रहे हैं, कूलर का निर्माण कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? आप बोलेंगे कि एसी जिसने बनाया, कूलर जिसने बनाया, आप उसको अवार्ड दे रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? परेशानियां आ रही, बस उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। लेकिन भगवान सारी परेशानियों का जड़ ही समाप्त कर देगा। ये परेशानियां ही नहीं रहेंगी। वो कैसी सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं? जहाँ एसी का जरूरत होगा, कूलर का जरूरत होगा, ऐसी दुनिया वो रच रहे हैं जहां आपको वॉशिंग मशीन का भी जरूरत नहीं, डस्ट ही नहीं रहेगा इतना, क्योंकि डस्ट कहाँ से आ रहा है? इसी धूल मिट्टी पर खेल के हम बड़े हुए हैं। आज उसी धूल मिट्टी से हम बच रहे हैं क्योंकि धूल मिट्टी हमको परेशान नहीं कर रही है। वो जो इंडस्ट्री खड़ी है उससे जो आ रहा है, छाए हुए आ रहा है, डस्ट आ रहा है, वो मेरे घर में भर जा रहा है, वो मेरे फेफड़े में भर गया है। वो प्रदूषण वायु को प्रदूषित कर दिया है, पृथ्वी को प्रदूषित कर दिया है। तो क्या कर रहा है साइंस? हमें बचा रहा है या सॉल्यूशन ढूंढने में और हमें परेशान हो रहे हैं? क्योंकि परेशानियां खड़ी करते जा रहे हैं, फिर साइंस उसका सॉल्यूशन ढूंढता है, फिर उस सॉल्यूशन से नहीं होता, फिर और परेशान होते हैं, फिर और वो सॉल्यूशन ढूंढता है। इसीलिए मान लीजिए कि इतना साइंस तेज है, लेकिन कोरोना में इतने लोग मर गए, उस समय साइंस के हाथ में कुछ था? तो अब कोरोना से भी बाबा कहता है उससे भी पावरफुल अटैक होगा, जहां साइंस तो कोरोना में ही हार चुका था। तो इसीलिए बाबा कहता है कि साइंस से कहीं ज्यादा ताकत हम आत्माओं की है। राजनीतिक लोग अनेक दल बदलुओं के चक्र से थक गए हैं। राजनीति भी थक गई है, क्योंकि अब इतना अच्छा काम, मान लीजिए कि मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन इतने सारे दल का मतलब कितना सारा बैलेंस में गड़बड़ है, लोगों के विचारों में कितना गड़बड़ है। एक आदमी अगर मेजोरिटी को अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ थोड़े से लोगों को वो आदमी अच्छा नहीं लग रहा है। इतनी सारी पार्टियां बनी है कि नरेंद्र मोदी चुपचाप किनारे बैठा था, क्योंकि वो पूरा बहुमत नहीं ला पाया था। वो स्थिति तो क्या कर तो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ बैलेंस में करके सब ठीक करने का, लेकिन इतने दल हैं कि वो भी नहीं कर पा रहे, तो वो भी थक गए हैं। और आम जनता समस्याओं से थक गई। किन किन समस्याओं से आम जनता? अभी बोला गया कि आप लोगों को 2500 दिया जाएगा मैया सम्मान योजना, आपने वोट दे दिया बड़े आराम से। अभी उस योजना का कहीं आता पता नहीं, क्या होगा वो भी कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो क्या हम पहली बार बेवकूफ़ बने हैं या अक्सर ही हम बेवकूफ़ बनते हैं? ये सोचने वाली बात है। हम पहली बार बेवकूफ़ नहीं बने हैं, हम बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं, लेकिन हम अपना आंख नहीं खोल रहे हैं। एक बहुत अच्छा राजनीति का एक बहुत अच्छा हम वीडियो देखे थे तो लगा सच ही है। एक बहुत अच्छा वीडियो था जिसमें एक आदमी, कम उम्र का लड़का राजनीति में आता है और उसको इच्छा है कि बहुत अच्छे से काम करे, लेकिन देखता है कि सब जगह पैसा देना ही पड़ता है, पैसा देते हैं तब जाके वोट दिया जाता है। तो करता है काम तो हमको करना है,
और उसके लिए राजनीति में हमको जीतना पड़ेगा, और जीतने के लिए ये तिकड़म हमको करना पड़ेगा। तब वो क्या करता है, पैसा बांटना शुरू करता है, घर घर जाकर सबको पैसा बांटता है। और उस पैसा बांटने में घर घर बांटता नहीं है, उसमें एक मेन आदमी को चुनता है, और वो बिक जाता है तो फिर वो अपने सारे मोहल्ले को बेच देता है ना, कि हाँ पैसा ले लो और वोट दे दो। तो उसमें एक मुख्य आदमी को चुनता है और वो आदमी बोलता है कि ठीक है, और सब जगह 500 रुपये में बिक जाता है सब आदमी। एक आदमी के घर जाता है वो अपनी खुद, तो पता चलता है कि वो आदमी पैसा नहीं ले रहा है, तो ये खुद जाता है, क्योंकि ये तो ईमानदार है, इसको लगता है यही आदमी ईमानदार है। उसके पास जाता है और बोलता है कि आप क्यों नहीं ले रहे पैसा? तो बोले तुम काम अच्छा करो, तुम मेरा वोट नहीं खरीद सकते, तुम अच्छा काम करो, उनको तुम्हारे 500 रुपये का जरूरत नहीं है, तुम अच्छा काम करो, मैं तुम वादा करो कि तुम अच्छा काम करोगे तो मैं वोट दूंगा। तब बोलता है, वो बताता है कि इसीलिए हम आपके पास आए, आपके बारे में सुने तो हमको लगा हम भी तो ऐसे ही इंसान हैं, लेकिन हम आए तो देखे कि नहीं जीत पा रहे हैं, हम करना चाहते हैं, बहुत मेरा अंदर इच्छा है कि अपने कस्बे के लिए, अपने राजनीति में कुछ अच्छा करें, लेकिन नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऐसा कोई हमको करने नहीं दे रहा, पैसा बट रहा है, इसीलिए हम ऐसा कर। बोले नहीं आप कीजिए, हम पैसा नहीं लेंगे। तो ये तो वोट तो सबको पैसा बांट चुका था, ये जीत जाता है तो सबसे पहले उसी आदमी के घर जाता है जो पैसा नहीं लिया, और फिर उससे पूछता है कि हाँ इस गांव में क्या क्या ज़रूरत है, वो सब पूरा करता है। अब वो आदमी जो पैसा लिया था वो बहुत सारा वादा भी किया था कि हाँ ये करेंगे, तो वो उससे मिलना चाहता है, उससे मिलता ही नहीं है, क्योंकि अब वो पोस्ट में है, एमएलए बन चुका, अब मिलता ही नहीं है, वो एकदम नहीं मिलता उससे। रास्ता में जहाँ भी मिलना चाहता है तो उसको लगता है कि देखो वोट देने के लिए कितना आ रहा था और अभी हमसे बात नहीं कर रहा है, बदल गया है। तो एक दिन इसका रोक लेता है रास्ता और बोलता है कि अभी बताने तो तुम्हारा हम सबके सामने बेइज्जत कर देंगे, तुम आ क्यों नहीं रहे हो, और हम जो कह रहे हैं वो सुन क्यों नहीं रहे हो। तब वो बोलता है कि एक बात बताओ, ये जो मेरे पास साइकिल है वो अगर मैंने तुम्हें बेच दिया पैसे लेकर, तो बिक गया, और अब तुम उसको कैसे भी यूज करो, मैं तुम्हें कुछ बोल सकता हूँ? तो बोलता है नहीं, लेकिन अगर हम तुमको ये साइकिल तुम हमको देते हो कि नहीं आप चलाइए, फिर हमको दे दीजिएगा, अच्छा से चलाइएगा, तो हम क्या करेंगे, फिर से हमको वापस लौटाना है तो हम साइकिल अच्छे से चलाएंगे ना, एक डैमेज नहीं आने देंगे, तो फिर हम आपको अच्छे से लौटा देते। लेकिन जब आप बेच चुके तब आपको अब पूछने का अधिकार है कि साइकिल आप कैसा रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, उसमें डैमेज क्यों है, उसका पंक्चर क्यों हुआ। उसी तरह वोट आपने बेच दिया है, अब मैं काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ ये बोलने का अधिकार आपको नहीं है ना। तो इसीलिए बाबा कहता है आम जनता समस्याओं से थक गई है, कभी बिजली का बिल बढ़ रहा है, उसका दाम बढ़ रहा है, कभी राशन का दाम बढ़ रहा है, हर एक चीज महंगा होता जा रहा है, सब्जी से लेकर हर एक चीज महंगा होता जा रहा है, लोग परेशान हैं कि कैसे इन सब से निकले। तो ऐसे समय में बाबा कहते हैं कि इन चक्र से आत्माएं थक गई हैं, अब सबकी थकावट उतारने वाले कौन है बताओ, इन सब की थकावट उतारने वाले कौन है, वही सुप्रीम एनर्जी और कोई नहीं। तो ये लगता है जब हम थक हार जाते हैं, अब क्या किसी आदमी पे दिमाग जाता है कि कोई आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा, कोई एक बहुत अच्छा नेता, क्योंकि अब इसका भ्रम टूट गया, अब ये भी भ्रम टूट गया, ना तो राजनीति में, ना धर्म में, ना कोई भी चीज में कोई ऐसा नहीं है जो बचा सकता है कुछ, सब कुछ खत्म हो रहा है और सब लोग परेशान हैं। ऐसे में त्राही त्राही करके सभी भगवान को पुकार रहे हैं, और भगवान को पुकार रहे हैं तो भगवान हम सबको निमित्त बनाए कि हम निमित्त आत्माएं उन सब के अंदर खुद शक्तिशाली बनकर और उन आत्माओं के अंदर शक्ति भरे। इसीलिए हमें राजनीति में कोई कितना हाईएस्ट है उससे हमको लेना देना नहीं, हम तो सर्वशक्तिमान परमात्मा के बच्चे हैं और उससे बड़ा कोई नहीं। इसलिए पूरी अथॉरिटी के साथ अपनी योग के पावर से लोगों में ये शक्ति भरनी, लोगों को रहम की दृष्टि देकर उनके अंदर शक्ति भरनी, और हमें रहम करना, हमें किसी राजनीति से किसी से कोई हमें नहीं कि उनसे हमको सहायता मिलने वाला है, सभी परेशान। और यही समय में जब कहते हैं जब अति त्राही त्राही हो जाती है तब एक परमात्मा और कोई नहीं। ओम शांति।